खेत हैं, एक मेथोडिस्ट खेत है, एक बैप्टिस्ट खेत है, एक प्रेस्बिटेरियन खेत है, एक पेंटिकॉस्टल खेत है, एक यहोवा विटनेस का खेत है। ये क्या चक्कर है कि आप इस खेत में आ गए? ये क्या चक्कर है कि यहां एक है जो बड़ी प्यारी प्यारी बातें बोलता है, और जब भी बोलता है तो दिल छूने वाली बातें हैं। जब भी बोलता है तो वो करुणा के शब्द हैं। वो कहते हैं बेटी। ये शब्द बेटी उसने कई दिनों से नहीं सुना था किसी आदमी से, कि उसको ससुर मर चुका था। उसने ये शब्द बेटी किसी के मुंह से जल्दी सुना नहीं, लेकिन ये आया शाम के समय और पहला शब्द है बेटी। मैं इसकी बेटी कब से हो गई? ये क्या चक्कर है? उसके समझ में नहीं आ रहा। और यहां पर तब एक लकीर लिखी है, वो झुक के दंडवत करके, मैं और झुक के दंडवत करके मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही चीज होती है, उपासना। और वो उपासना में है, और वो ये कह रही है मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये अनुग्रह मैंने तेरी निगाहों में क्यों कमाया, ये अनुग्रह मुझ पर क्यों हुआ। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। हो सकता है इसका जवाब आपके पास भी आज शाम ना हो, लेकिन आज शाम अगले 2 घंटे मैं इसी का जवाब देने यहां खड़ा हूं। ये क्यों है कि ये संदेश तुम्हारे पास आया? ये क्यों है कि ये संदेश हमारे भाई सामन के पास आया, भाई निर्दोष के पास आया, भाई अशोक के पास आया, भाई रिंकू के पास आया, और प्रचारकों के पास आया, इस डॉक्टर आशीष के पास आया, इस भाई के पास आए, भाई राजकुमार इनके बेटे के पास, उन पीछे बैठे भाइयों और बहनों के पास। क्या फिरोजपुर एक बड़ा शहर नहीं है? वो लाखों लोग यहां क्यों नहीं बैठे? क्या लुधियाना एक बड़ा शहर नहीं? तो फिर गाड़ी में बैठ के आप ही क्यों आए हो? ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? संगरूर से ये थोड़े भाई आए हैं। क्या ये सवाल नहीं बनता? क्या ये सवाल नहीं बनता होशियारपुर वाले भाइयों के लिए? ये सवाल नहीं बनता जो शाम 84 से आए, जो पहली बार आए, जिन्होंने पहली बार आज इस संदेश को सुना? क्या उनके लिए एक सवाल नहीं बनता, मैं आज यहां क्यों बैठा हूं, मैं क्यों आया हूं, और कोई मुझसे इतनी प्यारी बातें क्यों कर रहा है? आज सुबह वो कह रहा था तुम्हारे पुराने गुनाह माफ कर दिए। ऐसी प्यारी बातें ये क्यों कर रहा है? मैंने ये अनुग्रह तेरी दृष्टि में क्यों कमाया? बोआज उसका जवाब देता नहीं, लेकिन बोआज के पास जवाब है। वो बोल नहीं रहा, वो चुप है। थोड़े समय के बाद नाओमी समझाएगी रूथ को कि तूने ये रहम क्यों कमाया। अब वो ये इसलिए कि बोआज हमारा निकट कुटुंबी है, बोआज हमारे परिवार का है, बोआज वो है जो हमारा अंकल लगता है, हमारे रिश्ते में है, ये हमारा किन्समैन है। आपकी समझ में आ रही है? मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा इससे। जब वो देखती है, वो सिर पे मुंह के बल गिर के कहती है ये अनुग्रह तेरी दृष्टि में मैंने क्यों पाया है। मैं सोचता हूं आज हम में से हर एक के सामने आज शाम एक सवाल होगा। लाखों करोड़ों लोग हैं मेरे भाई मेरी बहन, लेकिन उनके पास ये संदेश है नहीं। अपने ही गली, अपने घर को, अपनी बस्ती को देख लेना, कितने हैं संदेश में। पूरी गली का गली साफ है, किसी पे ये रहम हुआ नहीं। आपके आसपास कम से कम 85 घर निकल जाएंगे, सैकड़ों घर निकल जाएंगे। इधर देखें कोई नहीं दिखता, इधर देखें कोई नहीं दिखता, पीछे देखें कोई नहीं दिखता, आगे देखें कोई नहीं दिखता। वो 10, वो 50, वो 100, वो 150, वो लाखों निकल गए, आप बीच में अकेला। हालेलुया। और तब मैं सोचने में विवश होता हूं आज शाम ये अनुग्रह मुझ पर क्यों हुआ कि मेरा ही बदन बदले। ये अनुग्रह मेरे पर ही क्यों हुआ कि मैं ही रैप्चर का भागीदार हूं, आप ही इस रैप्चर के भागीदार हो और बाकी लोग कष्टकाल में जाएं।
क्या एक कष्टकाल आ रहा है जिसमें कि रोम राज करेगा, रोम अपना सिक्का चलाएगा? क्या उस समय अंधकार का होगा? क्या उस समय जलजले आएंगे? क्या उस समय लोग कहेंगे पहाड़ों हम पर गिर पड़ो? क्या ऊपर से सूरज चांद अंधेरे हो जाएंगे? क्या सितारे गिरेंगे? बहुत नजदीक है, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। लेकिन ये सब तो मरेंगे, ये सब तो जाएंगे। रूस अगर परमाणु बम गिराए लाखों मर जाएंगे, अमेरिका परमाणु बम गिराए लाखों करोड़ों मर जाएंगे। फिर सवाल उठता है, फिर मैं ही क्यों, मैं क्यों बच निकला? ये मर गया, ये मर गया, ये गया, ये गया। आज एक दिन आपको ये महसूस होगा, तुम्हारा बड़ा प्यारा जिगरी दोस्त गया। तुम्हें एक दिन महसूस होगा तुम्हारा वो पुराना प्यारा रिश्तेदार गया। तुम्हें महसूस होगा तुम्हारी वो प्यारी दोस्त गई। तो महसूस होगा बहुत साथ साथ थे, खेलते थे, खाते थे, पीते थे, लेकिन एक समय आया गया और वो अनुग्रह उस पर नहीं पड़ पाया। एंड देन यू आर ब्रॉट टू थिंक ऑन दैट क्वेश्चन। एक सवाल आपके दिमाग में आता है, व्हाई इज इट मी लॉर्ड? व्हाई हैव आई फाउंड ग्रेस? मुझे ये अनुग्रह क्यों मिला? आज शाम ये सवाल आप पूछिए अपने हृदय पे हाथ रख के। मुझे, आइए मेरे साथ बोलिए, मुझे ये अनुग्रह क्यों मिला? मेरे भाई, ये सवाल है, मुझे ये अनुग्रह क्यों मिला? आज तो अगले 2 घंटे में उसी के जवाब के लिए यहां बैठा हूं, और वो जवाब है चुनाव। किसी ने आपको चुना है, तुमने अपने आप को नहीं चुना। तुम्हें रास्ता नहीं मालूम, लेकिन किसी ने तुम्हें चुना है। और जिसने तुम्हें चुना उसने पड़ोसी को नहीं चुना, उसने आपके दोस्त को नहीं चुना, उसने आपके और बाकियों को नहीं चुना, उसने आपके रिश्तेदारों को नहीं चुना, उसने तुम्हें चुना। हालेलुया। जब खुदावन ने अब्राहम से कहा अपने कुल और देश से निकल के आ जा, तो ये अब्राहम के लिए था। लूत तो जुड़ गया, लेकिन ये आवाज लूत के लिए नहीं थी। इसलिए इसका फर्क कहां पता लगा? जब सदोम का नाश हुआ, एंड टाइम। और वहां क्या हुआ? लूत की बीवी नमक का खंबा बन गई, अब्राहम की बीवी जवान हो गई। एक जवान हो गया, एक नमक का खंबा बन गया। एक कष्ट में चला गया और एक रैप्चर में चला गया। एक के पास इलोहिम है, एक के पास खुदा एक इंसानी देह में है, एक के पास वो दूतों को भेज देता है, लेकिन एक के पास खुदा खुद खड़ा होता है। हालेलुया। लूत के पास दूत भेज दिए, लेकिन अब्राहम के पास वो खुद खड़ा है, इलोहिम एक इंसानी जामे में। सारा क्यों हंसी? क्या खुदा के लिए कोई चीज असंभव है? माय गॉड। अब्राहम और सारा कहेंगे, अब्राहम ने चाहा कि ये गिफ्ट लूत को भी मिल जाए, लेकिन वो गिफ्ट लूत के लिए थी नहीं। लूत के लिए वो 2 दूत थे जिन्होंने रात भर सदोमियों को केवल अंधा कर दिया। उनके पास अंधा करने वाली सेवकाई थी, आज के बिली ग्राहम, ओरल रॉबर्ट्स। लेकिन आज एक और था जिसमें इलोहिम खड़ा